यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। उनमें से एक फंक्शन को डिस्कस करा था साइन इनवर्स ऑफ एक्स। उसका डिफरेंशिएशन हमने देखा था 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली मैंने कहा था आपको कि कॉस इनवर्स ऑफ एक्स को भी डिफाइन कर लें, बहुत ही इजी है ना। मैं आपको एक सेक इनवर्स ऑफ एक्स के डिफरेंशिएशन की बात करके दिखाता हूं कि कैसे उसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ठीक है, आइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से दिस इज y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ x। इसके डिफरेंशिएशन की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले इनवर्स को नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे सर? सेक को इस साइड भेज देते हैं तो क्या होगा सर आपका, दिस इज सेक ऑफ y इज इक्वल्स टू x। ठीक है, यस। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए d अपॉन dx ऑफ, यस, दिस इज सेक इनवर्स ऑफ x। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना मींस, सही है सर। और इसे कैसे लिखते हैं हम लोग? लिखते हैं लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, दिस इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा ऑफ x। तो डेल्टा x हमारा डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो एक बात आपको मैं बताता हूं, दिस इज y इज इक्वल टू, जैसे हम लोग साइन x लिखते थे तो यहां से हम लोग क्या कैलकुलेट करते थे? ये अकेला है y, तो हम लोग डेल्टा y कैलकुलेट करते थे। यहां पे क्या है सर? अकेले में यहां पे x है तो हम लोग डेल्टा x कैलकुलेट करते हैं। इसी को मैं लिखूंगा यहां से, दिस इज x इज इक्वल्स टू सेक ऑफ y। डेल्टा x कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा x क्या होगा? x में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं डेल्टा x से, तो y में भी चेंज होगा डेल्टा y से। दिस इज x प्लस डेल्टा x, तो सेक ऑफ y प्लस डेल्टा y मिला हमारा। अगर मैं डेल्टा x कैलकुलेट करूंगा तो इस x को उधर माइनस करूंगा। ठीक है सर। सो दिस इज सेक ऑफ y प्लस डेल्टा y माइनस ऑफ x। और बताओ सर, ये x है, ये कौन है x? x किसके इक्वल है? सेक y की। तो सेक y यहां पे मैं पुट कर दूंगा, दिस इज डेल्टा ऑफ x इज इक्वल्स टू सेक ऑफ y प्लस डेल्टा y माइनस ऑफ सेक ऑफ y। यहां से हम लोग क्या करते हैं, सेक a माइनस सेक b का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसे हम लोग कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर मैं कॉस में कन्वर्ट करूंगा तो 1 अपॉन कॉस आएगा। दिस इज डेल्टा y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, ठीक है सर, दिस इज 1 अपॉन सेक ऑफ y प्लस डेल्टा y। इज इट विजिबल और नॉट? यस, यस, दिस इज 1 माइनस ऑफ, मैंने कहा सर कॉस y, ये मैंने लिख दिया। सर इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसे। यहां से एलसीएम अगर लूंगा तो ये कॉस y यहां आएगा और ये वाला टर्म यहां पे आएगा। सही सर। एलसीएम लेने के बाद, सॉल्व करने के बाद में हमारा तो डिनोमिनेटर जो होगा, डिनोमिनेटर वाले पार्ट में आपको मिलेगा, दिस इज नथिंग बट इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दिस इज कॉस ऑफ y इंटू कॉस ऑफ y प्लस डेल्टा y। और यहां क्या मिलेगा सर आपका? ये कॉस y मल्टीप्लाई होके जाएगा, दिस इज कॉस ऑफ y माइनस, ये यहां आया, दिस इज, इसे हम लोग कॉस लिखेंगे, सेक नहीं होगा, ये हमारा होगा सर कॉस। गलती से मिस्टेक हो गई है ना। ये वाला पार्ट आपका यहां पे, दिस इज कॉस ऑफ y प्लस डेल्टा y। ठीक है, वो लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है। ये क्या है सर आपका लेफ्ट हैंड में? दिस इज डेल्टा ऑफ x। ठीक है, यहां पे भी आपका क्या है सर? दिस इज डेल्टा ऑफ x। डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है तो डेल्टा x को नीचे आना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। तो इसे 1 अपॉन डेल्टा x करूंगा, इसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल पलट जाएगा। ठीक है सर, ये पूरी तरह से पलट जाएगा। तो मैंने कहा कि सर 1 अपॉन डेल्टा x जो होगा इसको पलट दो, दिस इज कॉस y ऊपर इनटू कॉस ऑफ y प्लस डेल्टा y होल डिवाइडेड बाय, ये आया सर आपका, दिस इज कॉस ऑफ y माइनस ऑफ कॉस ऑफ y प्लस डेल्टा y। ठीक है सर, यस। अब डेरिवेटिव क्या होता है? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो डेल्टा y से ऊपर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां मल्टीप्लाई करूं तो यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो दोनों साइड में डेल्टा y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैंने कहा कि सर डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, डेल्टा y यहां भी लिखता हूं, दिस इज डेल्टा y इंटू कॉस ऑफ y इंटू दिस इज कॉस ऑफ y प्लस डेल्टा y। ठीक है सर, मैं अपनी सहूलियत के लिए इस डेल्टा y को थोड़ा सा यहां लिख लेता हूं, कोई कष्ट वाली बात नहीं है। डिवाइडेड बाय दिस इज कॉस y माइनस दिस इज कॉस y प्लस डेल्टा y। एक स्टेप थोड़ा सा मैं कम करना चाहता हूं, ये जो कॉस a माइनस कॉस b लिखा हुआ है इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते, कॉस a माइनस कॉस b। सेकंड नंबर फॉर्मूला, फर्स्ट नंबर फॉर्मूला सी 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 सी, इसके बीच में प्लस होता है, सी का मतलब है कॉस। सेकंड आता है सी 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 सी, इसके बीच में माइनस होता है, यहां पे होता है माइनस ऑफ एस एस। ठीक है सर, एस का मतलब है साइन, साइन।
ठीक है, और ये फॉर्मूला आपको याद होगा, ठीक है सर। तो इस फॉर्मूले के बेसिस हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या होगा, मैं आपको एक बार फॉर्मूला भी लिख देता हूं। दिस इज cos ऑफ a माइनस ऑफ cos b इक्वल्स टू -2 टाइम्स ऑफ sin इसका मसाला प्लस इसका मसाला डिवाइडेड बाय 2। दिस इज a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 इनटू sin। इसका मतलब है sin a माइनस बी डिवाइड बाय 2। सेकंड वाले में हमेशा a माइनस बी डिवाइड बाय 2 लिखना है, ठीक है सर। यस, दिस इज a माइनस बी डिवाइड बाय 2, खत्म। तो इसकी जगह पे ये फार्मूला लिखते हैं, ऊपर ये लिखा हुआ है। चलो फार्मूला को यहीं पे मैं लिखता हूं, इसको हटा करके थोड़ा सा क्या होगा सर, माइनस साइन, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ साइन आया, दोनों के मसाला को ऐड करो 2 से डिवाइड, दिस इज y प्लस y 2y प्लस डेल्टा y 2y प्लस डेल्टा y डिवाइडेड बाय 2। तो y प्लस डेल्टा y डिवाइडेड बाय 2, दिस इज y प्लस डेल्टा y डिवाइडेड बाय 2, है ना। ये 2y हुआ था, 2 से डिवाइड करा y बचा इनटू साइन में इसके मसाला माइनस इसके मसाला को, इसमें से इसको माइनस करूंगा। देखो क्या लिखा हुआ है सर, मैं यहां पे लिख के दिखाता हूं, y माइनस y प्लस डेल्टा y। तो माइनस साइन ओपन होगा, y से y गया, ये बचा सर आपका डेल्टा y डिवाइडेड बाय 2 भी करना पड़ेगा। तो साइन के अंदर का मसाला होगा सर माइनस डेल्टा y डिवाइडेड बाय 2। और आपको पता है, क्या पता है, मैंने कहा था कि सर साइन इनवर्स, साइन के अंदर में माइनस साइन थीटा, सर याद है आपको, साइन ऑफ माइनस थीटा ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा आपने। दिस इज माइनस ऑफ साइन थीटा, ये ऑड फंक्शन भी है, माइनस को बाहर निकालेंगे, ये माइनस जैसे ही बाहर आया इसके साथ प्लस हो गया, ठीक है सर। मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूं, चलो नेक्स्ट स्टेप में ही लिखते हैं, ठीक है। सो दिस इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू, ऊपर में आपका दिस इज कॉस वाई इंटू कॉस ऑफ वाई प्लस डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय दिस इज 2 टाइम्स ऑफ साइन y प्लस डेल्टा y डिवाइडेड बाय 2, और ये हो गया सर आपका साइन डेल्टा y डिवाइडेड बाय 2। और एक चीज ऊपर में जो डेल्टा y था, डेल्टा y लिखूंगा यहां पे, दिस इज डेल्टा ऑफ y। अब दोनों साइड में हमें लिमिट लेना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x टेंड्स टू 0, है ना, डेल्टा x टेंड्स टू 0। तो मैंने दोनों साइड में लिमिट ले लिया, है ना सर। यस, तो यहां पे लिमिट लिखा मैंने डेल्टा x टेंड्स टू 0। उस साइड में भी डेल्टा x टेंड्स टू 0 लिखना पड़ेगा, बट डेल्टा x कहीं है ही नहीं, दूर दूर तक कोई डेल्टा x दिख ही नहीं रहा। तो अब सोचना है, डेल्टा x से चेंज इन x, अगर x में चेंज को 0 करेंगे तो y में भी चेंज क्या होगा सर, 0 हो जाएगा। इट मींस डेल्टा y टेंड्स टू 0 लिखेंगे, लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू आपका 0 हो गया। अब चेक करते हैं किसको किसको कष्ट हो रहा है, लिमिट में तो यही करते हैं, चेक करते हैं कि किसे कष्ट है, जिसे कष्ट नहीं है उसको लिमिट के बाहर करो, जिसे कष्ट है उस पर लिमिट लगाते हैं, ठीक है सर। डेल्टा वाई डेल्टा वाई को नहीं, डेल्टा वाई को 0 करना है, ये इसे कोई कष्ट नहीं है, इसको बाहर फेंको, ठीक है। डेल्टा वाई की जगह पर 0 रखा, दिस इज कॉस वाई, कोई कष्ट नहीं है, इसको बाहर कर लो। यहां पर डेल्टा वाई को 0 पुट करूंगा, इससे भी साइन वाई, कोई कष्ट नहीं, इसे भी बाहर करेंगे। फर्क किसे पड़ रहा है, डेल्टा वाई को 0 पुट करा, ये पूरा का पूरा 0 हो गया। डेल्टा वाई यहां 0 पुट करा, साइन 0 हो गया, पूरा 0/0। सर इन दोनों को कष्ट था ये। जैसे इसको देखा मुझे एक बात याद आ गई, साइन को पसंद है उसके अंदर का मसाला डिनोमिनेटर में। देखो साइन इसका मसाला डेल्टा वाई डिवाइड बाय 2, और डेल्टा वाई हो रहा है 0, और सेम चीज ऊपर में भी दिख गया डेल्टा वाई, इसका मसाला डेल्टा वाई बाय 2। तो सेम चीज बनाना पड़ेगा, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय 2। और यहां पे सर पहले से, है ना, पहले से 2 था, इस 2 को यहां भेज सकते हैं, दिस इज डेल्टा वाई डिवाइड बाय 2। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस, भगवान ने यहां पे 2 दे रखा था पहले से, दिस इज डेल्टा वाई डिवाइड बाय 2। कर सकते हैं इस 2 को यहां भेज करके, दोनों का मसाला सेम हो गया। मैं इस साइड में लिखने की कोशिश करता हूं, सी हियर, सॉरी सी, क्या होगा सर आपका, राइट हैंड साइड की मैं बात कर रहा हूं, राइट हैंड साइड में दिस इज कॉस ऑफ वाई, यस, और ये बचा हुआ सर आपका दिस इज कॉस ऑफ वाई प्लस डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय 2। और ये डेल्टा इस 2 से डिवाइड कर दिया मैंने यहां पे, इसे भी मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। यस, दिस इज डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय 2, और नीचे है सर आपका दिस इज साइन डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय 2, और इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी सर आपके पास में 1 के इक्वल में। लिमिट में हमने पढ़ा था दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल्स टू 1, और होल डिवीजन में आपके पास में क्या पढ़ा हुआ है, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ साइन y प्लस डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय आपका 2, सिर्फ डेल्टा वाई में 2 से डिवाइड है। और यहां पे लिख सकते हैं सर लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू 1 हो गई। जहां जहां डेल्टा वाई दिख रहा है वहां पे 0 सब्स्टिट्यूट करो, इसे 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, इसे 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, दिस इज cos y इंटू cos y, लिख लेते हैं cos y इंटू cos y, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें,
ठीक है सर, यस। तो मैंने लिखा सर cos y इंटू कॉस ऑफ y डिवाइडेड बाई, यहां क्या बचा सर, अच्छा, ये तो 2 तो चला गया था, है ना, 2 चला गया था, तो यहां पे बचा सर आपका sin y, ये क्या बचा सर, sin y, खत्म, डेल्टा y टेंड्स टू 0, डेल्टा y बचा ही नहीं, ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन आ गया, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x टेंड्स टू 0, इसी को क्या कहते हैं, dy अपॉन dx। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज dy अपॉन dx। मैंने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा था, यहां पे भी हमारा x वाला पार्ट रहना चाहिए था, x का फंक्शन होना चाहिए था, ये है नहीं, इस cos को नीचे डिवाइड करेंगे, sin अपॉन cos अगर होगा तो ये 10 बन जाएगा, ठीक है, और ये cos नीचे आ गया तो बन गया sec, ये हो गया सर 1 अपॉन, ये हो गया सर आपका sec ऑफ y, और ये हो गया सर आपका 10y, इसी को सिंप्लीफाई किया, दिस इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। बट ये हमारा आंसर अभी नहीं है, क्यों नहीं है, कि सर sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन sec y 10y, बट x में फंक्शन था हमारा, फंक्शन x में था तो x में आंसर लाना पड़ेगा, तो चलो x में आंसर लाने की कोशिश करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। इनिशियल फंक्शन हमारा क्या था, जहां से हमने कहानी स्टार्ट करी थी वो था y इज इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन करा था, ये तो x का फंक्शन था, आंसर में x चाहिए, इसे मैंने दूसरी साइड भेजा, दिस इज x इज इक्वल टू आपका हो गया सर sec y, तो sec y की जगह पे तो x लिख सकते हैं, कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं मुझे, ठीक है, इसकी जगह पे लिख दिया सर मैंने x। अब बात आती है 10y, 10y को क्या लिखा जा सकता है, सही है सर, हमने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, दिस इज 10 स्क्वायर ऑफ y इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ sec स्क्वायर ऑफ x, यही पढ़ा था क्या, नहीं, उल्टा पढ़ा था, दिस इज sec स्क्वायर ऑफ x माइनस 1, अरे हाँ यार, ठीक है, वहां तो मेरे पास में 10y है, 10 स्क्वायर y तो है नहीं, सही है सर, तो क्या कर सकते हैं, एक चीज देखो सर, sec x की जगह पे, सॉरी sec y की जगह पे x लिख सकते हैं, सॉरी दिस इज y, यहां पे y है तो ये y, sec y की जगह पे x लिखूंगा, sec y इक्वल्स टू x, तो ये हो गया सर आपका x स्क्वायर माइनस 1, ये क्या लिखा हुआ है मेरे पास में 10 स्क्वायर ऑफ y, मुझे 10y चाहिए, कैसे, दोनों साइड में मैं क्या करूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, समझने की कोशिश करना, मैं क्या कह रहा हूं सर यहां पे, ठीक है, मैंने कहा टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो दोनों साइड में मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, दिस इज 10 स्क्वायर y का रूट, यहां पे बचा सर आपका x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और इसे हम लोग क्या लिखते हैं, आपको पता होगा, दिस इज रिटन एज 10y का मॉड इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, यहां पे मुझे 10y चाहिए, 10y मॉड हटाऊंगा, दूसरी साइड में प्लस माइनस लिखते हैं हम लोग, ठीक है, दूसरी साइड में क्या करते हैं, प्लस माइनस लिखते हैं, सो 10y की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, दिस इज x स्क्वायर माइनस 1। अब बात आती है कि सर 10y कैसा है, 10y हमारा कैसा है, ठीक है, अगर 10y की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो डायरेक्टली 10y लिखेंगे, 10y की वैल्यू हमारे पास में नेगेटिव होगी तो हम लोग क्या लिखेंगे सर, 10y की वैल्यू हमारे पास में नेगेटिव होगी हम लोग माइनस में लिखेंगे, चलो वहां तक बात छोड़ते हैं, प्लस माइनस आ रहा था हमारा, प्लस माइनस लगा सकते हैं, मॉड हटा करके प्लस माइनस लिख सकते हैं, ठीक है सर, यस, इतनी कहानी मैंने लिखा, दिस इज dy अपॉन dx। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि सर आंसर हमारा क्या करेक्ट होगा, इसे समझते थोड़ा सा, ठीक है, ये क्या था फंक्शन हमारा, sec इनवर्स ऑफ x, dy अपॉन dx का क्या मीनिंग है, dy अपॉन dx का मीनिंग है कि सर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व ऑफ sec इनवर्स ऑफ x। तो सबसे पहले sec इनवर्स ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, लो तो ग्राफ इसका ड्रॉ कर लेते हैं, sec इनवर्स ऑफ x का क्या होगा हमारे पास में, sec इनवर्स ऑफ x का ग्राफ, चलिए उसे समझते हैं, दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट, मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व ऑफ, नीचे विजुअल है, ऑन द कर्व ऑफ, मैं ऊपर लेता हूं, ऑन द कर्व ऑफ sec इनवर्स ऑफ x। चलिए sec इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल sec इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें cos इनवर्स ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, दिस इज आवर ब्यूटीफुल x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, ठीक है सर, यस, cos इनवर्स x का ग्राफ हमारा फ की तरह होता है, बचपन में हमने प फ पढ़ा था, है ना, यस, प फॉर प्रभात, ठीक है, उसी का फ, चल फ फॉर फल, चलो फ बनाते हैं हम लोग, यस, मेहनत का फल, ठीक है, यस, ये वाला पॉइंट आपका 1 होता है, ये वाला पॉइंट आपका कितना होता है, -1। सर इसकी जो हाइट जाती है
ये वाली जो हाइट है, आप कह सकते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज y इज इक्वल टू आपका पाई, ये वाली हाइट आपका पाई है, ठीक है, ये आपका ओरिजिन है, ये बीच वाला जो पॉइंट है दिस इज नथिंग बट दिस इज पाई बाई 2, हॉरिजॉन्टल लाइन में यहां से ड्रॉ कर लेता हूं, दिस इज y इज इक्वल टू पाई बाई 2 वाली लाइन, तो इस साइड में भी मैंने ड्रॉ कर लिया। ये तो cos इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ किया, अब मुझे sec इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो होता यूं है कि सर जैसे ही ये वाली लाइन x इक्वल्स टू 1 को जैसे ही टच करता है, ऐसे ही इस पे गिरा तो ये रिबॉन्स होकर के बैक आती है और जाती है y इक्वल्स टू पाई बाय 2 के पास में, y इक्वल्स टू पाई बाय 2 कहती है जरा जरा टच में, बट ये टच नहीं कर रहा है, ये कह रहा है चलो मिलते हैं इनफाइनाइट पे, ठीक है, ये टच नहीं कर रहा है, ये बहुत ही सख्त है, ठीक है, टच नहीं कर रहा है, जा रहा है इनफाइनाइट पे, चलो इनफाइनाइट पे मिलते हैं, ठीक है। उसी तरह से ये वाली लाइन यहां पे पड़ी और यहां से इसके बाद में ये रिबॉन्स होकर के इसको आती है फिर से जरा जरा टच नहीं करेगा ये, ठीक है, ये सेक इनवर्स टच नहीं करता है, कहता है इनफाइनाइट पे मिलेंगे आपसे, चलिए ठीक है, यस। तो ये जो मैंने पिंक कलर से ग्राफ ड्रॉ करा है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स, ये व्हाइट कलर से मैंने मिटा दिया, इसका कोई रोल अब नहीं है, ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ आवर ब्यूटीफुल सेक इनवर्स ऑफ एक्स, कितना मजेदार ग्राफ है, ठीक है सर, यस। अब देखो dy अपॉन dx का क्या मीनिंग है, dy अपॉन dx का मीनिंग है कि इसके कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हो तो वो जो टेंजेंट लाइन है उसका स्लोप आपका कैसा है, वही आपका dy बाई dx। तो मैंने कहा कि सर इस पे एक कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लो ये पॉइंट मेरे पास में, इस वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, ये 0 है, 0 से ज्यादा x की वैल्यू पॉजिटिव है, यहां पे मैंने लिया, अगर मैं इस पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूं, आप देख सकते हैं, तो ये x एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाया, मान लो थीटा, तो क्या थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से स्मॉलर है, यस, 90 डिग्री रहता तो ऐसे बनता हमारे पास, ये 90 डिग्री से स्मॉलर है, यस। तो मैंने कहा कि सर थीटा जो है लेस देन आपका 90 डिग्री है, इसका मतलब है tan थीटा क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखो क्वाड्रेंट हम लोग बनाते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 0 से 90 डिग्री, 90 से छोटा है 10, इसमें क्या होता है 10 हमेशा पॉजिटिव होता है, तो tan थीटा आपका क्या होगा सर, आपका पॉजिटिव, tan थीटा को ही अपन लोग प्यार से क्या कहते हैं, स्लोप, इसका मतलब है स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव का मतलब है सर आपका dy अपॉन dx आपका पॉजिटिव होना चाहिए, सही है सर। एक दूसरा पॉइंट लेते हैं, अगर पॉइंट यहां पे कंसीडर करूंगा तो यहां पे अगर मैंने टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी तो ये जो टेंजेंट लाइन का जो स्लोप होगा, ये जो एंगल है 90 डिग्री से फिर छोटा 90 डिग्री से, इसका मतलब है 10 90 से छोटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, इसका मतलब स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। तो कहीं भी पॉइंट ले लो इस वाले पार्ट में, स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस पार्ट की बात करते हैं। दूसरे पार्ट में कहीं भी एक पॉइंट ले लेते हैं, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये जो एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बनाएगा ऑलवेज 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा हुआ तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। इट मींस सेक इनवर्स के कर्व पे कहीं भी एक पॉइंट ले लो और टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे, उस टेंजेंट लाइन का जो स्लोप होगा दैट विल बी ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव। इसमें इट मींस dy अपॉन dx आपका क्या होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। बट देखो ये आपका नॉन नेगेटिव टर्म है, ये पॉजिटिव है फिलहाल। x की वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव लेता हूं तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव होना चाहिए, ये फिर नेगेटिव यहां पे क्या कर रहा है, नेगेटिव को हटाना पड़ेगा। ठीक है सर, यस। अब किसी ने कहा क्या ये लिखना सही है मेरे लिए, है ना, नेगेटिव को मैंने हटा दिया, मैंने कहा चलो ठीक है, करेक्शन मैंने कर दिया, ये लिखना सही है क्या, बस आपके क्लास 12 बोर्ड के लिए सही है। अगर आप जी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी जी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा कष्ट होगा। तो फिर आते हैं x की वैल्यू अगर लेस देन 0 होती है, x की वैल्यू 0 से छोटी है, देखो 0 से छोटी है, फिर भी x 0 से छोटा का मतलब x नेगेटिव, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर नेगेटिव ही नंबर लोगे तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव बना देगा, अगर यहां पे नेगेटिव नंबर लोगे तो ये पूरा का पूरा नेगेटिव बन जाएगा। बट dy बाई dx क्या है सर, हमारा ऑलवेज पॉजिटिव है। मींस x की वैल्यू नेगेटिव ले रहे हैं तो ये पूरा नेगेटिव मिल रहा है, नेगेटिव को मुझे पॉजिटिव बनाना है। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने वाला एक ही फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने वाला एक ही फंक्शन है, कौन 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 कौन, मॉडुलस फंक्शन। इसका मतलब ये है कि इसी को मॉडिफाई करके हम लोग क्या लिखते हैं, मैं इस कहानी को मैं मिटाने जा रहा हूं, यहां पे आप लोग नोट कर लिया होगा, है ना सर, यस, इधर देखें यहां से। तो इसी को मॉडिफाई करके हम लोग लिखते हैं सर, दिस इज dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ x
रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऐसा क्यों लिखा? x की वैल्यू 0 से ज्यादा था तो कोई फर्क नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव था। नेगेटिव हुआ तो ये नेगेटिव हो गया था, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने मॉड लिखा था। तो ये आपका डिफरेंशिएशन है, y है आपका, दिस इज सेक इनवर्स ऑफ x। सिमिलरली कॉसेक इनवर्स x के ग्राफ है ना सर, उसके केस में भी कुछ ऐसा ही होगा। तो कॉसेक का जो डिफरेंशिएशन होता है d अपॉन dx ऑफ दिस इज कॉसेक इनवर्स ऑफ x, उसमें आपको क्या मिलेगा सर? बाहर मिलेगा माइनस 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ x डिवाइडेड बाय दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1। दोनों सेम चीज, बट इसके केस में माइनस मिलेगा। तो इसके केस में ग्राफ क्या होता है? फिर से कॉसेक इनवर्स x का जो ग्राफ होता है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं, इसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है सर? इसे फटाफट में मिटा देता हूं, चलो ठीक है। देखते हैं कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ कैसे होता है। तो कॉसेक इनवर्स ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको sin x का ग्राफ आना चाहिए, सॉरी साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ आना चाहिए। दिस इज ब्यूटीफुल x एंड y। साइन इनवर्स x का जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरह, ठीक है? सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। ये आपका x इज इक्वल टू 1 है, फिर से ये होता है x इज इक्वल टू आपका -1, और ये वाली जो हाइट इसकी चल रही होती है दिस इज नथिंग बट दिस इज π/2। ये जो हाइट है सर आपका दिस इज माइनस ऑफ π/2। अब क्या होता है? सेम कहानी, ये वाली लाइन 0 से निकल के गई और यहां पे जैसे गई तो यहां से ये रिबॉन्स होकर के चली और x एक्सिस को टच करने की कोशिश कर रहा है। एक्सिस कह रहा है जरा जरा टच में। ये ग्राफ क्या है? बहुत ही सख्त है। इसने कहा मिलूंगा बट मैं इनफाइनाइट पे मिलूंगा आपसे, है ना? इनफाइनाइट पे चलो मिलते हैं वहां, ठीक है सर? आराम से ये जा रहा है सर। उसी तरीके से ये यहां पे आई, ये वाली लाइन यहां पे आई और यहां से रिबॉन्स होकर के ये वापस रिटर्न होती है एक्स एक्सिस में, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस कहता है जरा जरा टच में। इसने कहा बिल्कुल इनफाइनाइट पे मिलते हैं, ठीक है सर? यस, मिलेगा नहीं, है ना? यस। चल, तो ये जो पिंक कलर वाला है, ये वाला पूरा का पूरा ग्राफ मिल गया, ठीक है सर? दिस इज द ग्राफ ऑफ आवर ब्यूटीफुल कॉसेक इनवर्स ऑफ x। इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें। मैंने कहा ये पॉइंट है, इस पे अगर मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूंगा तो देखो ये जो टेंजेंट लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ में नेगेटिव डायरेक्शन में ये एंगल बनाया, और थीटा अगर मैं कहूं तो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। 90 से ग्रेटर इसका मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा होता है नेगेटिव। इसका मतलब है कि सर टेंजेंट है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट at any point on cosec inverse of x is नेगेटिव, है ना सर? यहां भी कहीं भी देख लो, कोई भी पॉइंट आप कंसीडर कर लो, यहां पे कंसीडर करोगे तो इसके केस में भी आपका क्या होगा सर? ये 90 डिग्री से आपका ग्रेटर है, 90 डिग्री से ग्रेटर, 180 डिग्री से छोटा है। कहीं भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। टेंजेंट का स्लोप ये, ठीक है सर? तो स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं? यहां से ये वाला माइनस साइन लगा रखा है, ठीक है सर? याद रखेंगे आप, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है। नेगेटिव को कौन रिप्रेजेंट करेगा? ये नेगेटिव ऑफ साइन, ठीक है सर? यस। तो मैंने यहां पे कॉसेक इनवर्स की बात कर ली। चलिए, तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन के बारे में। और भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से, फिलहाल यहां पे मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूं, इट्स टू लेंथी राइट नाउ, ठीक है सर? अब हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन की बात करेंगे कि अगर 2-3 फंक्शन मिक्स करके दे रखा है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। कुछ डिफरेंशिएशन के रूल्स के बारे में भी बात करेंगे, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है सर? फटाफट इसे कॉपी कर ले, ठीक है? तो इसके बाद हम लोग एक और फंक्शन के बारे में देख लेते हैं, है ना? एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन की तरफ प्रोसीड करेंगे। मैंने कहा कि सर फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल्स टू sin x स्क्वायर यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करके इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना मींस डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, ठीक है? चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल्स टू आपका क्या है? दिस इज sin x स्क्वायर। ये लीनियर नहीं है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है सर? यस। तो क्या करें सर? इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं d अपॉन dx की बात करूं, दिस इज sin ऑफ x स्क्वायर।
मैं आपको डायरेक्ट लिखने के लिए बताऊंगा कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, बट क्लास 11th में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करो। ठीक है सर, आना तो चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहां से। तो ये जो होता है आपका, दिस इज नथिंग बट दिस इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो आपको डेल्टा वाई फाइंड आउट करने के लिए आना चाहिए। चलो फाइंड आउट करते हैं। y प्लस डेल्टा वाई, वाई में मैंने चेंज करा डेल्टा वाई, तो x में भी चेंज होगा। किसमें सर? x में चेंज होगा हमारा डेल्टा x से। सो दिस इज नथिंग बट साइन, दिस इज नथिंग बट साइन, x को मैंने चेंज करा x प्लस डेल्टा x, इसका होल स्क्वायर। वो तो बाद की बात है, एक्स स्क्वायर जो है वो बाद की बात है हमारे पास में। ठीक है सर, यस। तो यहां पे नोट करेंगे इसे, ठीक है, यस। चलिए अब मैं यहां से डेल्टा वाई फाइंड आउट करूंगा, क्योंकि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स निकालना है। तो डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस इस वाई को माइनस कर दिया है ना, और वाई कौन है? सब्स्टिट्यूट कर दो। वाई कौन है ढूंढते हैं, वाई है साइन एक्स स्क्वायर, तो मैंने यहां पे पुट कर दिया, दिस इज साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर। साइन एक्स होल स्क्वायर नहीं है, साइन एक्स का स्क्वायर है। ठीक है सर, यस। तो ध्यान रखेंगे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने कहा सर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू, चलो डिवाइड कर लो यहां पे, दिस इज साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका डेल्टा एक्स, और लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 करना पड़ेगा। चलो फटाफट लिख लेते हैं। मैंने कहा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यहां डेल्टा एक्स है, यस, तो इस साइड में भी लिखूंगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। जैसे ही मैंने इसे देखा तो मुझे याद आया ये पूरा का पूरा जो मसाला है, यस देखेंगे ये पूरा का पूरा मसाला है, साइन में स्क्वायर नहीं है, ये पूरे के ए कह सकते हैं, इसके मसाला को हम लोग बी कह सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस साइन बी। साइन ए माइनस साइन बी कौन सा नंबर का फॉर्मूला? 4th नंबर फॉर्मूला। 4th नंबर में क्या? कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल गया। अरे हाँ यार, यस 4th नंबर में कंप्यूटर साइंस। कैसे सर? देखो फॉर्मूला सी 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 है ना, उसके बाद सी सी एस एस माइनस के साथ, उसके बाद एस एस सुप्रीम कोड या एससी कैटेगरी, दिस इज एससी कैटेगरी, बाद में कंप्यूटर साइंस मिला है ना एस एस, ये प्लस माइनस, ये साइन माइनस साइन, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला, इसमें आता है कंप्यूटर साइंस, दिस इज सी एस कॉस साइन। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा साइन ए माइनस साइन बी। चलो यहां पे फॉर्मूला यूज करते हैं, फटाफट इसे देखते हैं क्या होगा हमारा। यस चलो सर, इसे मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा। इधर देखें यहां पे क्या फॉर्मूला होगा, लेफ्ट हैंड साइड को छोड़ो, इधर बात करते हैं। साइन ए माइनस साइन बी, कॉस पहले, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ कॉस। दोनों के मसाला को ऐड करेंगे, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, दोनों के मसाला को ऐड करेंगे। इसका मसाला ये है, इसका मसाला ये है, डिवाइडेड बाय 2 करना है, ध्यान रखना, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग। दिस इज एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू, बाद में मुझे मिलेगा साइन, दिस इज साइन, इसका मसाला माइनस इसका मसाला डिवाइडेड बाय 2। थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं सर, थोड़ा सा देखो 2, दिस इज कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दिस इज साइन ऑफ, ठीक है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका 2, ये मिला, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय आपका डेल्टा एक्स से मैंने लिखा सर डेल्टा एक्स, डोंट वरी, ठीक है, इतना ज्यादा बड़ा हो रहा है तो चिंता की बात नहीं है, ठीक है सर। इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर मुझे ऊपर में लगाना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा, है ना सर। तो देखो मैं डायरेक्टली लिखने की कोशिश करता हूं, 2 तो है ही, मैंने लिखा बाहर में कॉस, मसाला देखते इसका क्या होगा, a स्क्वायर मींस एक्स स्क्वायर, यहां भी एक्स स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर, 2 से डिवाइड करूंगा एक्स स्क्वायर, केवल एक्स स्क्वायर, मैंने 2 से डिवाइड करा है। उसके बाद डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय 2, तो प्लस में लिख लेता हूं डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2ab, तो मैंने सर प्लस 2ab में दिस इज 2, a की जगह पे x, b की जगह पे हमारा डेल्टा x, और डिवाइडेड बाय 2 है तो ये 2 से 2 कट गया, ये बचा सर आपका x इंटू डेल्टा x, खत्म, इसका मसाला खत्म हो गया। नेक्स्ट चलते हैं साइन के पास में, यहां पे भी क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बचा कौन सर 2x इंटू डेल्टा एक्स, और 2 से डिवाइड तो x डेल्टा x बचा आपका, दिस इज x इंटू डेल्टा एक्स, और लास्ट में डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो प्लस ऑफ डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये कहानी इतनी, और होल डिवाइडेड बाय मेरे पास में बचा हुआ दिस इज डेल्टा एक्स,
ठीक है, और ये लिमिट लिखा हुआ है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। फॉर्मूला से काम निपट गया। अब बात करते हैं लिमिट की। डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 करते हैं, देखते हैं किसे क्या दर्द तकलीफ है। जिसे तकलीफ नहीं होगी उसको लिमिट में यूज करना ही नहीं है। ठीक है सर, लिमिट से वो बाहर। डेल्टा एक्स की जगह पे 0 पुट करो, ये एक्स, ये डेल्टा एक्स नहीं है, यहां पे पुट करा ये 0, ये 0, कॉस एक्स स्क्वायर बचा। इसे कोई कष्ट नहीं है, डेल्टा एक्स के 0 हो जाने से कोई कष्ट नहीं है। मींस 0 नहीं बन रहा है, सीधी सी बात, ना तो इनफाइनाइट बन रहा है ना 0 बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, यहां डेल्टा एक्स 0 पुट करूंगा, ये 0, ये 0, साइन 0 0, नीचे डेल्टा एक्स 0 डिवाइड बाय 0। अरे हाँ यार, 0 डिवाइड बाय 0 का फॉर्म आ गया सर। अब क्या करें सर, कष्ट हो गया हमें। सर हमने एक चीज पढ़ा था, साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, दोनों का मसाला सेम है, और ये 0 होना चाहिए साइन का अंदर वाला, सेम चीज नीचे होना चाहिए, तो आंसर होता है 1। तो यहां पे भी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, साइन का मसाला जो है वही नीचे बनाओ। सही है सर, फटाफट इसी को कॉपी कर लेते हैं। जो चीज है इसी को मैं कॉपी कर रहा हूं इनटू में। दिस इज एक्स इनटू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इससे अगर मैंने टोटल में डिवाइड करा तो ये चीज हमें मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? यही चीज हमें ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जगह तो नहीं है मेरे पास में, मैं आपको दिखाता हूं, नीचे इसके नीचे लिख देता हूं। ठीक है सर, यस, दिस इज एक्स प्लस डेल्टा एक्स, सॉरी एक्स इनटू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। मैंने नीचे डिवाइड करा, इसका मतलब ये वाला टर्म ऊपर है। अब देख सकते हैं सर, ये वाला जो पार्ट है आपका पूरा का पूरा ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 में। ये किस में कन्वर्ट हो गया? दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल्स टू 1। चलो इस साइड को मैं मिटा देता हूं, यहां से आपने छाप लिया होगा। ठीक है बच्चों, यस। चल देखते हैं क्या बचता है। इसे कोई कष्ट नहीं था, इसे साइड में हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज 2 cos एक्स स्क्वायर। डेल्टा एक्स 0 पुट कर दो, कोई कष्ट नहीं था, इसे लिमिट से बाहर कर लेते हैं। ये 0, ये 0 बचा सर आपका cos एक्स स्क्वायर। उसके बाद देखो सर, नीचे एक डेल्टा एक्स बचा हुआ है, और ऊपर में देखो ये गया, ऊपर जाएगा सर ये, तो ऊपर गया ये, तो ये हो गया सर आपका x इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और नीचे क्या बचा है सर मेरे पास में? डेल्टा एक्स बचा हुआ है, डेल्टा एक्स। ठीक है, और लिमिट में है सर आपके पास में डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। इस डेल्टा एक्स से क्या करो? डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दो। इसमें सर दोनों मल्टीप्लाइड है, तो किसी में डिवाइड कर दो, इससे यहां डिवाइड, इससे यहां डिवाइड, तो ये डेल्टा एक्स तो गया खत्म। ठीक है सर, दिस इज 2 cos ऑफ एक्स स्क्वायर। इससे इसमें डिवाइड करूंगा तो डेल्टा एक्स कट गया, बचा सर एक्स। इससे ये कटा तो बचा सर प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2। स्क्वायर था, एक कट गया। डेल्टा एक्स की जगह पे 0 पुट कर दो, तो लिमिट मैंने कहा सर आपको डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया सर आपका 0, खत्म। तो क्या बचा सर? देखो 2x बाहर आ गया है ना सर, दिस इज 2x। ये है सर आपका cos ऑफ एक्स स्क्वायर। cos x का होल स्क्वायर नहीं है, दिस इज 2x इंटू cos एक्स स्क्वायर। तो ये जो डिफरेंशिएशन आया आपको, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आया, आपको मंत्र बताता हूं कि सर हम लोग डायरेक्टली कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। इसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन में। यहां पे दो फंक्शन मिक्स है हमारे पास में, कैसे मैं आपको दिखाता हूं। इसे नोट कर लिया आपने? ये हमने लिमिट लगाया, क्योंकि सर जो डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव है, वो एक लिमिट ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। अब मैं क्या कहता हूं, इसका आंसर फटाफट बताने की कोशिश करते हैं। ये साइन है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या है? इसको मसाला मान लो, कुछ भी थीटा मान लो, इसको थीटा मान लो। तो साइन का डिफरेंशिएशन आपको पता है सर, cos थीटा होता है, थीटा रह दिया। अब अंदर का मसाला का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर के मसाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सर 2x। देखो यही आंसर है, इतना टाइम वेस्ट क्यों करना? ठीक है, तो चलिए इसके बाद हेडिंग डालेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। उसके पहले कुछ रूल्स मैं आपको बताता हूं, उस रूल को फॉलो करने के बाद में फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है सर, यस, कॉपी कर लेंगे इसे। ठीक है, अभी तक जो हमने बात करा, डिफरेंशिएशन में केवल एक फंक्शन होता था मल्टीप्लाइड में, ऐड और सब्सट्रैक्शन में था हमारे पास में फंक्शन। अगर 2-3 फंक्शन मल्टीप्लाइड हो तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है सर, यस। तो देखते हैं कि सबसे पहले मैंने कहा कि सर कुछ रूल्स की बात करेंगे। मान लो एक फंक्शन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू, लिखा हुआ है ये fx इंटू gx के इक्वल है। दो फंक्शन हमारे पास में मल्टीप्लाइड है। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। पहले कैसा करा था? अभी जो हमने थोड़ी देर पहले बात करा था, दिस इज साइन एक्स स्क्वायर करा था।
ये दोनों मल्टीप्लाइड नहीं थे, ये साइन का मसाला था, अंदर था, उसका आर्गुमेंट था। यहां पे क्या है सर, एफ एक्स इंटू जी एक्स दोनों मल्टीप्लाइड है, तो दोनों प्रोडक्ट में है, तो इसका क्या डिफरेंशिएशन होगा? किसी ने कहा सर इसका डिफरेंशिएशन बताओ, ठीक है, तो आइए बात करते हैं इसके डिफरेंशिएशन के बारे में। इसके डिफरेंशिएशन का मीनिंग है कि सर डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, इसका मीनिंग है सर मेरे पास में डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये आपका एफ एक्स इंटू जी एक्स। क्या ये बात सही है सर? अब कैसे करें इसका डिफरेंशिएशन? ठीक है सर, यस, कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका डिफरेंशिएशन? वेट करें, हाँ ठीक है, तो सेम लॉजिक यूज करते हैं, आरएचडी लिख लेते हैं। आरएचडी क्या होता था आपका? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। आरएचडी क्या होता था सर? एफ ऑफ एक्स प्लस हमारा डेल्टा एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स होता था, नीचे डिवाइड करते थे डेल्टा एक्स से, एक्स में ऐड करना है डेल्टा एक्स, ठीक है, यस। चलो फंक्शन की जगह पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स करते हैं। फंक्शन यहां दो है, एक एफ एक्स भी एक जी एक्स भी है, ठीक है सर। तो हम लोग यहां पे डेल्टा ये निकाल लेते हैं डायरेक्टली कि सर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की जो वैल्यू होगी डायरेक्टली मैं लिखता हूं, क्या लिखूंगा सर? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। फर्स्ट प्रिंसिपल में ज्यादा यूज नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ चीजें ऐसे ही शो कर रहा हूं, ठीक है सर, यस, इतना इनटू जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स, उसके बाद तो माइनस भी करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? एफ एक्स। अब एफ एक्स कौन है सर? हाँ, इस पूरे फंक्शन को, एक कोई फंक्शन मान लो आप, इस पूरे फंक्शन को कुछ कंसीडर कर लो, इसी को कह लो सर आप, इसको तो आपने y कहा, इसको एच एक्स मान लो। क्या मान लो सर? मान लो ये एच एक्स हमारा, ठीक है, तो इसी की जगह पे एफ एक्स लिखा हो, इसका मतलब ये लिखना पड़ेगा। तो मैंने कहा सर माइनस ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स होल डिवाइडेड बाय हमारा क्या होगा? होल डिवाइडेड बाय मैंने करा सर यहां से डेल्टा एक्स, और दोनों साइड में लिखूंगा सर मैंने लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब क्या करें, थोड़ी सी दिक्कत हो गई। अब देखो इसी में मैं कुछ और चीजें करने वाला हूं कि क्या सर, कुछ चीज मैं यहां पे ऐड करूंगा, कुछ चीज सब्सट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। अब आप यहां से देखना इसमें मैं क्या चीज ऐड कर रहा हूं और क्या चीज सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक है, यस। ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है, यहां पे देखो मैं कुछ ऐसे लिखने जा रहा हूं, देखना अच्छे से, एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स, अच्छे से देखना, मैं माइनस कर रहा हूं। मैंने कहा कि सर एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है सर, यस। एक चीज और लिखने जा रहा हूं, मैंने कहा कि सर ये माइनस करा, इसको हमें एक और चीज माइनस करने जा रहा हूं मैं, ठीक है सर, यस। तो देखेंगे मैंने कहा कि सर ऐड भी करना पड़ेगा हमें, ठीक है, अगर माइनस कर रहे हैं तो यहां से ऐड भी करना पड़ेगा। दिस इज एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस लास्ट में है ये आपका, दिस इज एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय हमारा डेल्टा एक्स है। आई थिंक ये सारी चीज आपको फिलहाल समझ में आई होगी। जो चीज माइनस करा उसी को ऐड करूंगा, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है सर, यस। अब मैं पूरे में क्या करने जा रहा हूं, यहां पे ऊपर लिखने वाला हूं, देखेंगे आप सारे लोग, यस। इन दोनों में इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट में कुछ चीजें कॉमन आ रही है, यस, कॉमन आ रहा है, जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स, उसे मैं कॉमन ले लेता हूं। तो अगर मैं इसे कॉमन लूंगा तो जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स को मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या सर मेरे पास में? देखो बचा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस बचा एफ एक्स मेरे पास में, ठीक है सर, यस। उसके बाद इन दोनों पार्ट में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इन दोनों पार्ट में हमारा एफ एक्स कॉमन आ रहा है, इन दोनों पार्ट में मैंने एफ एक्स को कॉमन ले लिया, तो मैंने कहा सर एफ एक्स, ठीक है। उसके बाद सर क्या बचा यहां पे? विजुअल नहीं होगा, यहां से देखो जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी एक्स, मैं थोड़ा सा लिखता हूं जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ जी एक्स, ठीक है सर, यस। और होल डिवाइडेड बाय क्या है आपका? होल डिवीजन में देखो लिखा हुआ डेल्टा एक्स, किस में डिवाइड करो? इस पूरे वाले पार्ट में या इस वाले पार्ट में? सर दोनों में डेल्टा एक्स से डिवाइड करो। अगर मैं डेल्टा एक्स से डिवाइड करता हूं, यहां पे भी डेल्टा एक्स और यहां पे भी आपका क्या बचा सर? आपका डेल्टा एक्स, ठीक है सर, यहां पे भी बचा डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स, और लिखूंगा सर मैं यहां पे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, दिस इज लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? ये है सर आपका एफ डैश एक्स, फंक्शन के डिफरेंशिएशन को ही कहते हैं एफ डैश एक्स। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज एफ डैश एक्स,
और ये क्या है सर आपका, दिस इज जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स। उसके बाद प्लस ये है एफ एक्स बाहर, और ये क्या है सर आपका, दिस इज जी डैश एक्स, जी डैश एक्स, ठीक है। और डेल्टा एक्स की जगह पे जीरो सब्स्टिट्यूट करो, जैसे ही डेल्टा एक्स की जगह पे जीरो पुट करोगे ये होगा जी एक्स, ठीक है सर। यस, इसकी जगह पे भी मैंने जीरो पुट कर दिया, तो ये हो गया सर आपका, दिस इज जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। तो ये डिफरेंशिएशन आ गया, किसका डिफरेंशिएशन, एफ एक्स इंटू जी एक्स का, ये डिफरेंशिएशन हमारा है, ठीक है। यस, तो थोड़ा सा मिटा के मैं डायरेक्टली लिखता हूं, आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। डेरिवेशन है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। तो मैं यहां से डायरेक्टली इसके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला को अगर मैं लिखूं तो कुछ इस तरीके से आया कि सर इफ वी हैव टू फंक्शंस मल्टीप्लाइड टुगेदर, सो लाइक दिस इज y इज इक्वल्स टू f इंटू जी। दो फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है। इफ आई वॉन्ट dy अपॉन dx डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो g, दोनों में से एक फंक्शन को मैंने बाहर रखा, इनटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन f डैश प्लस एक फंक्शन को बाहर रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक फंक्शन को बाहर, दूसरे का डिफरेंशिएशन, ठीक है सर। यस, दूसरे को बाहर, एक को बाहर, दूसरे का डिफरेंशिएशन, बिल्कुल सिंपल सी बात, ठीक है। अगर मेरे पास में इसी तरह से तीन तीन फंक्शन मल्टीप्लाइड हो, अगर मैंने कहा कि y इज इक्वल टू f इंटू जी इंटू एच है, तो dy d अपॉन dx ऑफ एफ जी एच मल्टीप्लाइड है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। दो था तो एक को बाहर रखा था, एक को डिफरेंशिएट, मींस डिफरेंशिएट एक को ही कर रहा है। तो तीन है तो दो को बाहर रखो, f इंटू जी बाहर रखो, h को डिफरेंशिएट करा, प्लस इन दोनों को बाहर रखा था, अब g को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, f h को बाहर रखा, दिस इज जी डैश प्लस, अब की बार f का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, दिस इज g इंटू एच और लिखेंगे f डैश। तो सर ये आपका एक फॉर्मूला हो गया कि दो से ज्यादा फंक्शन अगर मल्टीप्लाइड हो या फिर दो फंक्शन हो मल्टीप्लाइड, उसे क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन को बाहर रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन, जिसे बाहर रखा था अब उसका डिफरेंशिएशन, और दूसरे वाले को एज इट इज रखो, ठीक है सर। तो ये हम लोग यूज करेंगे। चलिए एक दो छोटा मोटा क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे। लेट्स से इफ अगर मेरे पास में एक फंक्शन है, मेरे पास में गिवन, ठीक है, यस, मैंने कहा कि सर एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस इज साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ये दो फंक्शन है, दोनों अलग अलग है और दोनों मल्टीप्लाइड है, पहले वाले की तरह नहीं है। एक्स क्यों मत कर देना, ये अलग है और ये आपका अलग है। सर कैसे करूं, इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। तो क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन को बाहर रख लेते हैं, मैंने कहा कि सर डी अपॉन डी एक्स ऑफ, है ना, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, एफ एक्स ये है, एक को बाहर, साइन एक्स को बाहर रखा, इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस जिसको डिफरेंशिएट करा था इसको बाहर, इसका डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन आपका cos x। तो ये डिफरेंशिएशन हमारा आ गया, ठीक है सर। इसको और अच्छे से अरेंज करके लिख सकते हैं, दिस इज 2x sin x प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ cos x, ये आपका आंसर आ गया। तो इसी तरीके से बहुत सारे फंक्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है सर, जिसका हम लोग डिफरेंशिएशन यूजिंग f इंटू जी फॉर्मूला या फिर u इंटू v फॉर्मूला कर सकते हैं। u v w तीन फॉर्मूला भी, तीन फंक्शन भी मल्टीप्लाइड हो सकते हैं, ठीक है सर। यस, तो चलिए एक दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। इस फॉर्मूला को पढ़ने के बाद सेकंड इसके बाद फॉर्मूला है मेरे पास में कि सर अगर किसी ने कहा कि सर अगर डिवीजन में दोनों फंक्शन हो तो, है ना, इफ टू फंक्शंस आर इन डिवीजन तो क्या होगा, f डिवाइडेड बाय z या फिर u डिवाइडेड बाय v। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या फॉर्मूला इसका होगा, चलो यहां से बात करते हैं, ठीक है। यस, मैंने कहा कि एक फंक्शन मेरे पास में है, मैं आपको दूसरे तरीके से इसे डिराइव करके दिखाता हूं। मैंने कहा कि सर y इज इक्वल्स टू ux डिवाइडेड बाय vx है। इसे शॉर्ट में मैं u डिवाइडेड बाय v कहता हूं। u is the function of x, v is also the function of x. Now we have to differentiate with respect to x, u divided by v, u divided by v हमें फाइंड आउट करना है। तो ये किसके इक्वल होगा, ठीक है सर। हम लोग यूज करेंगे बेसिक फंडामेंटल, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके इसे डिफरेंशिएट करते हैं, इसकी वैल्यू देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं सर, y में चेंज करते थे, ये y लिखा हुआ y इक्वल्स टू u बाय v, है ना। मैंने कहा एक बार फिर से लिख लेते, दिस इज y इक्वल्स टू u बाय v,
तो y में मैंने चेंज करा, दिस इज y प्लस डेल y। तो फंक्शन u जो है उसमें भी चेंजेस आएंगे, u प्लस डेल्टा u। तो मैंने लिखा सर u प्लस डेल u डिवाइडेड बाय v में भी चेंजेस आया, v प्लस डेल v। अब यहां से मुझे डेल y चाहिए, इस y को उधर भेज दूंगा। सो दिस इज डेल ऑफ y इज इक्वल्स टू u प्लस डेल u डिवाइडेड बाय v प्लस डेल v माइनस ऑफ y। अब y की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, y कौन है, u अपॉन v। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो आई विल राइट हियर डेल y इज इक्वल्स टू u प्लस डेल u डिवाइडेड बाय यस v प्लस डेल v माइनस u डिवाइडेड बाय v। इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, एलसीएम लिया जा सकता है आराम से। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि सर v इंटू v प्लस डेल v, और क्या होगा सर, ये वाला चीज ऊपर मल्टीप्लाई, दिस इज v u प्लस डेल u माइनस u, ये वाला पार्ट ऊपर मल्टीप्लाई, दिस इज v प्लस डेल v। यस, और ये आपका आया सर डेल्टा y। बट डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। डेल्टा x से डिवाइड कर देते दोनों साइड में, उसके बाद लिमिट ले लेंगे, डेल्टा x टेंड्स टू 0, ठीक है सर। सो दिस इज डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। यहां भी लिखूंगा v u प्लस डेल u, ठीक है, यस, माइनस u, उसके बाद सर आपका v प्लस डेल v होल डिवाइडेड बाय दिस इज v इंटू v प्लस डेल v इंटू डेल्टा x, ठीक है सर, यस। अब यहां पे लिखूंगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा x टेंड्स टू 0। अब क्या करा जाए सर, मुझे इसको ऐसा लग रहा है, अगर इसे अच्छे से देखोगे आप तो कुछ चीज ऊपर वाले को ओपन करने पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर इसको यहां मल्टीप्लाई करते हो तो देखो क्या आता है सर मेरे पास में, v इंटू यू, और इसको यहां ओपन करेंगे तो u इंटू v, दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो बचा क्या, v इंटू डेल यू, दिस इज v इंटू डेल यू, और यहां पे बचा सर माइनस u इंटू डेल v, माइनस u इंटू डेल v। और डिवीजन में सर आपके पास में क्या बचा है, डिवीजन में है सर v, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, दिस इज v स्क्वायर, इसे एज इट इज रहने देते हैं, प्लस v इंटू डेल v, ठीक है, और बाहर है सर आपका डेल्टा x, बाहर है सर आपका डेल्टा x। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस डेल्टा x से ऊपर वाले को डिवाइड कर देते हैं, यहां डेल्टा u है, डेल्टा v है, डेल्टा x से डिवाइड कर दो दोनों में, ठीक है सर। तो क्या होगा सर, आप देख सकते हैं यहां पे, मैं इस साइड में लिख दूं, चलो यहां पे मैं लिख करके शो करता हूं आपको, देखेंगे इधर सारे लोग, इस डेल्टा x से डिवाइड करूंगा, दिस इज v, दिस इज इक्वल्स टू डेल u अपॉन डेल्टा x माइनस u डेल v अपॉन डेल्टा x होल डिवाइडेड बाय, नीचे बचा सर आपका v स्क्वायर प्लस v इंटू डेल्टा v, और लिखा हुआ है सर आपके पास में लिमिट, ये तो हो जाएगा सर आपका dy बाय dx, लेफ्ट हैंड साइड में मैं लिख देता हूं दिस इज dy अपॉन dx, और लिमिट में हां डेल्टा x भी 0 टेंड कर रहा है, तो डेल्टा x 0 टेंड कर रहा है तो डेल्टा u भी 0 टेंड करेगा, डेल्टा v भी 0 टेंड करेगा, क्योंकि चेंज इन x तो चेंज इन u, चेंज इन v भी होगा, वो भी 0 को टेंड करेगा सर, यस। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो पार्ट है इसको क्या कह सकते हैं, डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये तो डिफरेंशिएशन है, ये क्या है सर u डैश, ये तो डिफरेंशिएशन है सर डेल्टा u अपॉन डेल्टा x, ये क्या है सर आपका डेल v, सॉरी v डैश, और डेल्टा v टेंड्स टू 0 करूंगा तो ये वाला पार्ट आपका पूरा का पूरा 0 होगा। तो क्या बचा सर आपके पास में, दिस इज नथिंग बट this is v into u dash minus u into v dash upon v square. So this is the differentiation dy upon dx. ये आपका एक फॉर्मूला बन के आया, ठीक है सर। किसका डिफरेंशिएशन था, d upon dx of u divided by v is nothing but, कैसे याद रखेंगे, जो नीचे है नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, सही है सर। नीचे जो फंक्शन था इसको यहां लिखो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन u डैश माइनस, ठीक है, यस, जिसको बाहर रखा था अब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, u को इधर रखा और v डैश कर दिया, बीच में माइनस साइन। तो ये हो गया सर आपका डिवीजन रूल, ठीक है, यस, u अपॉन v अगर फंक्शन रहा तो कुछ इस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, यस। तो चलिए एक दो क्वेश्चन हम लोग यहां से करते हैं, इसके बेसिस पे बात करेंगे, ठीक है, यस। चलिए लिखते हैं एक फंक्शन, बिल्कुल सिंपल सा है ना, यस। एक छोटा सा फंक्शन मैं यहां पे आपको लिख करके दिखाता हूं, काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने कहा कि सर y इज इक्वल्स टू मेरे पास में 10x है, आप कहोगे सर डिवीजन में फंक्शन कहां है, इससे हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करा था।
इसे मैं डिवाइड करके शो करता हूं आपको। दिस इज रिटन एज sin x डिवाइडेड बाय आपका cos x। इसका आंसर sec स्क्वायर आता था, यहां से भी हमें मिलेगा। ठीक है सर। अब बताओ सर, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल हमें यूज नहीं करना है। u डिवाइडेड बाय v, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला कौन है सर? दिस इज cos, cos का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर जो है ना cos x को यहां रखा, दिस इज cos ऑफ x इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन कितना? cos x माइनस साइन, माइनस साइन। अब क्या करते हैं सर बताओ, साइन को बाहर रखा और cos नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन कितना? माइनस साइन। cos का डिफरेंशिएशन कितना? माइनस ऑफ साइन। तो देखो ये क्या बना सर? cos इंटू cos, ये बन गया सर आपका cos स्क्वायर ऑफ x, माइनस इंटू माइनस दिस इज प्लस, ये हो गया सर आपका sin स्क्वायर ऑफ x डिवाइडेड बाय दिस इज नथिंग बट cos स्क्वायर ऑफ x। इसको देख करके किसी चीज की याद आ रही है? ये तो 1 है ना सर? दिस इज 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट sec स्क्वायर। तो 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, कितना आसान था। अगर आपको ये रूल आता है तो आप sin x अपॉन cos x करके इसके डिफरेंशिएशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सही है सर। तो चलिए फटाफट इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, यस। तो कुछ और भी क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करते हैं u अपॉन v के फॉर्मेट में और u इंटू v के फॉर्मेट में। प्लीज नोट इट डाउन, लिखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ये 11th का पोर्शन जो है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। सर क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे हमें डिफरेंशिएशन पर। ठीक है, अभी बेसिक चीजें हम लोग बात करेंगे, जेई लेवल तक के क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। मैंने कहा कि सर fx इज इक्वल्स टू a टू द पावर x इनटू 10x। ठीक है, 10x प्लस x log x log ऑफ x बेस e। ठीक है, यस। इसके डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। उसके बाद आपका फंक्शन है, दिस इज सेकंड फंक्शन मैं लिखता हूं, सेकंड क्वेश्चन आपका a रूट ऑफ x प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय रूट x। दोनों के डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल से यूज नहीं करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, सी हियर, इसके डिफरेंशिएशन का मतलब है f डैश। आप d अपॉन dx भी लिख सकते हो। ठीक है, d अपॉन dx ऑफ fx हम डायरेक्टली बात करेंगे। दो फंक्शन का यहां पे प्रोडक्ट है, यहां कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या कर सकते हैं सर? इन दोनों पे लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, एक को बाहर रखा, 10 का डिफरेंशिएशन, 10 का डिफरेंशिएशन सर मेरे पास में sec स्क्वायर ऑफ x। उसके बाद क्या सर? प्लस साइन। इसका डिफरेंशिएशन करा, इसको रखते हैं बाहर, जिसका नहीं करा था उसका a टू द पावर x का a टू द पावर x। याद है सर आपको? a टू द पावर x, कहानी हो गई खत्म। इसका डिफरेंशिएशन आ गया मेरे पास में। अब बात रही सर इसकी x log x, बेस में यहां पे e है, याद रखना। log x का डिफरेंशिएशन 1/x पढ़ा था हमने, यस। तो यहां से हम सब क्या करते हैं, प्लस में x को बाहर रखा। ठीक है, x को बाहर रखा, log x का डिफरेंशिएशन दिस इज 1/x, प्लस में log x को बाहर रखा, बेस e में x का डिफरेंशिएशन आपका 1, खत्म। ये देखो क्या बन गया सर आपका, दिस इज इक्वल टू 1। तो इसे लिख सकते हैं a टू द पावर x को कॉमन लिया जा सकता है, दिस इज a टू द पावर x sec स्क्वायर ऑफ x प्लस 10x। ये हो गया सर 1 प्लस log ऑफ x बेस e, खत्म। इसका डिफरेंशिएशन, इसके डिफरेंशिएशन को हम लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं सर? सॉल्व करते हैं, आइए इसके डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। a रूट x, a कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर, और रूट x का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा 1 अपॉन रूट 2 रूट x, खत्म। इस ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस c अपॉन रूट x। कैसे करूं? c अपॉन रूट x को क्या कर सकते हैं? देखो यहां पे 1 अपॉन रूट x को लिखा जा सकता है x टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है सर, यस। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? c तो पहले से कांस्टेंट टर्म, इसको बाहर करूंगा, दिस इज माइनस 1/2, और x पे पावर कितना होगा, एक और माइनस करूंगा, दिस विल बी माइनस 3/2। ठीक है सर, यस। तो ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया, बिल्कुल सिंपल सा। इसको अरेंज कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर लिया। चलिए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, यस। लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में 2x माइनस 3। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये बहुत ही लल्लू सा सवाल था। ठीक है, यस। मैंने कहा कि सर cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाई cos x माइनस sin ऑफ x। यस, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव ट्राई कर सकते हैं आप। मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं यहां पे। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x log x डिवाइडेड बाई a टू द पावर x sin ऑफ x।
ठीक है, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए, ये कैसे है सर, u डिवाइडेड बाय v के फॉर्मेट में। तो u अपॉन v के फॉर्मेट में दिस इज u अपॉन v का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे कौन है सर आपका, दिस इज cos x माइनस ऑफ sin x, इसका होल स्क्वायर, ऊपर में जो नीचे वाला फंक्शन था कॉपी कर लेंगे, दिस इज cos x माइनस ऑफ sin x इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन सर ऊपर में ये दोनों मिला हुआ है, मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, प्लस में है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन cos का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin x प्लस sin का डिफरेंशिएशन आपका cos, खत्म, बीच में सर माइनस, याद रखेंगे, ठीक है सर। अब क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ऊपर वाले को कॉपी करना है, ऊपर क्या था सर आपका, ऊपर वाला था सर दिस इज cos x प्लस sin x, ब्रैकेट के साथ लिखेंगे, और इसका डिफरेंशिएशन cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin, cos का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin, माइनस साइन बीच में है, दिस इज माइनस, साइन का डिफरेंशिएशन हमारा cos x, खत्म, डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया, बस इसको अरेंज करना है। आप अगर देखो दिस इज cos माइनस साइन, cos माइनस साइन, तो cos माइनस साइन का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, cos x माइनस sin x का लिखा हुआ है होल स्क्वायर माइनस, अगर इसको ऑब्जर्व करोगे आप, ये माइनस कॉमन ले सकते हैं, और यहां पे प्लस होगा, साइन प्लस कॉस, यहां पे प्लस हो जाएगा सर, इन माइनस को कॉमन लिया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई, प्लस हो गया, तो ये बाहर में सर प्लस, कॉस प्लस साइन, ये भी कॉस प्लस साइन, दिस इज रिटन एज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय आपका बचा है दिस इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करा जा सकता है, सिंप्लीफाई करके आप लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कर सकते हैं, ठीक है सर, उसके बाद कैंसिल जो होगा उसको कैंसिल कर लेना आप, ठीक है सर, यस। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मैं मिटा देता हूं इधर, ठीक है। इसमें सर u अपॉन v एक फंक्शन ऊपर है, अब इस फंक्शन में भी दो फंक्शन मल्टीप्लाइड है, यहां पे भी सर मेरे पास में दो फंक्शन मल्टीप्लाइड है, कैसे सॉल्व करेंगे, आसान है, u अपॉन v में चलते हैं, पहले u अपॉन v में चलते हैं, बाद की बात करेंगे जो बाद में देखा जाएगा सर, ठीक है। u अपॉन v की तरह ट्रीट करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे जो है इसका स्क्वायर करते हैं, दिस इज e टू द पावर x, दिस इज sin ऑफ x होल स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन को कॉपी कर लो, दिस इज e टू द पावर x sin x, अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर में u इंटू v है, u इंटू v का भी फॉर्मूला लगेगा, अब इसमें फॉर्मूला पहले लगा देते हैं, मैं आपको एक बार लिख देता हूं, दिस इज d अपॉन dx ऑफ x log x, इसे मैं एक बार लिख देता हूं आपको, ठीक है। उसके बाद माइनस इसका डिफरेंशिएशन करा, इसे बाहर कर देते, दिस इज x log x d अपॉन dx ऑफ नीचे वाले का, दिस इज a टू द पावर x sin x, चलो खत्म। अब इसको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा सर, यहां से देखें, डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे मैं लिखता हूं, देखेंगे, ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, दिस इज e टू द पावर x sin x, इसे सॉल्व करो, u इंटू v, एक को रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन, x को रखा, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस, अब किसे रखूं, log x को रखा, x का डिफरेंशिएशन 1, खत्म। उसके बाद ये वाला पार्ट खत्म हो गया, माइनस, यहां पे क्या बचा है सर, बाहर में x log x, बाहर में x log x बचा हुआ है, और यहां क्या होगा सर, e टू द पावर x sin x का डिफरेंशिएशन, बताओ सर, क्या मैं इसे मिटा दूं, चलो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है, e टू द पावर x sin x का, तो e टू द पावर x को रखा, sin का डिफरेंशिएशन करा, sin का डिफरेंशिएशन आपका cos, प्लस में sin को रखा, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, e टू द पावर x, कहानी हो गई खत्म, डिनोमिनेटर में जो है फटाफट इसको कॉपी कर लो, दिस इज e टू द पावर x sin ऑफ x, इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर सिंप्लीफाई हो रहा है आप सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। तो चलो सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं, दिस इज, ये दोनों कट के 1 प्लस log x, ये है e sin x, 1 प्लस log x बेस e, और यहां से माइनस x log x, ये क्या होगा सर, e टू द पावर x को आप कॉमन ले सकते हैं, बचा सर sin x प्लस cos x, तो ये बच गया सर आपका sin x प्लस में आपका cos x, डिनोमिनेटर में है सर आपका दिस इज e टू द पावर x sin x का होल स्क्वायर, कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, करा जा सकता है, कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें कट कैंसिल आउट हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है, बस एज इट इज जितना छोड़ सकते हैं, ये आपका डिफरेंशिएशन का पार्ट हो गया। तो ये क्लास 11 तक इतने डिफरेंशिएशन की बात करती है, और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग दूसरे सेशन में बात करते हैं, ठीक है। तो दूसरे सेशन में जो मैं बात करूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन की बात करेंगे,
जो क्लास 12 का पोर्शन हो जाता है। ठीक है सर, तो अगर आपको सीखना हो तो सीख सकते हैं, नो नीड टू वरी अबाउट दिस कि सर ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। आपको जेईई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, ये तो हमारा फंडामेंटल चल रहा था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें सारे लोग। ठीक है, यस।